अब मजा आ रहा है, बस ऐसे खुले में सोना चाहिए। दिस इज लाइफ। क्या हवा चल रही है यार, एकदम फार्म हाउस की याद आ गई। मैं और भैया कैसे ऐसे ही फार्म हाउस पे सोया करते थे। ओह थैंक यू लक्ष्मी, तुम्हारी वजह से आखिर ये एक्सपीरियंस भी हो गया। हवा अच्छा ना? तुम हवा अच्छी चल रही है? हाँ, अपने फैमिली के साथ तुम मजे ले रही होगी, फैन के नीचे सो रहे होंगे। नहीं, पर मुझे गर्मी में रख छोड़ा है इन मच्छरों के साथ। अब ये मच्छर तो मेरे दोस्त हो गए ना, पसीने से लथपथ हो चुका हूँ। मजा आ रहा है ना। हाँ, खुल जाएगा, इतराओ मत, समझी ना। कुछ मदद करूं? और भी तरीके हैं, समझी ना। कभी कभी भाड़े के कपड़े भी ना ट्राई कर लेने चाहिए, नहीं तो तुम देख ही सकते हो क्या हो जाता है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बहुत सारे काम है जैकेट उतारने के अलावा। काश कोई होता जो मेरी मदद कर देता यहाँ पे। थोड़ा प्यार से बोलो। प्लीज मदद कर दो। इधर आओ। अरे ये जिप तो सच में नहीं खुल रही। बहुत आसान है ना, मैं तो अभी तक टाइम पास कर रहा था। एक सेकंड। लक्ष्मी अभी और फंस गया हूँ मैं। क्या हुआ, और फंस गए? मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है अभी यहाँ पे। अरे फंसेगा हो तुम तो खुद ट्राई कर रहे थे ना। यार प्लीज लक्ष्मी यार, बहुत हो गया यार, हेल्प कर दे यार। इधर आओ अभी। एक सेकंड, एक खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है? 1 2 3। आ! राज, खाना। हाँ तुम्हारी जैकेट। वैसे चिंता मत करो, जब मैं ये ड्रीम गर्ल कॉन्टेस्ट जीत के पैसे कमा लूंगी ना, तब तुम्हें एक अच्छी सी जैकेट दूंगी। ये भाड़े के कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। जैकेट खरीदोगी? एक फोन तक तो किया नहीं, पूरा दिन इंतजार कर रहा था फोन के पास, पर नहीं, मैडम तो बिजी थी। अरे बाबा, मेरी बैटरी चली गई थी यार। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम बताओ ऐसा कौन सा कमाल कर दिया जो सब इतनी तारीफ करने लग गए तुम्हारी, इतने इम्प्रेस हो गए, और पापा की जैसी घड़ी मिल गई तुम्हें? करना क्या था, एक दोस्त की बात सुनी। कौन दोस्त है जो समोसे बेचता है। ऐसा क्या बोल दिया मैंने? कुछ याद नहीं है। राज, तुम्ही ने तो मुझसे कहा था, याद है उस दिन जब रिहर्सल कर रही थी, रानी, करीना, प्रियंका सब बनकर, तुम्ही ने तो कहा था ना कि लक्ष्मी माथुर बनो, ये तो सब करके आएंगी, तुम वो करो जो तुम्हारा दिल कहे, सिर्फ अपनी दिल की आवाज सुनो। और मैंने भी सिर्फ वही किया और सबको भूल गई। करीना, कटरीना, प्रियंका, किसी को याद नहीं रखा, सिर्फ वही करती गई जो मेरे दिल में आया, मेरे दिल ने बोला। और राज, वही हुआ, मैंने अपनी दिल की बात सुनी और सबने
और सबने उसको इतना पसंद किया, यहाँ तक कि प्रेम सरीन जी उन्होंने कहा उन्हें मुझसे इतनी ज्यादा उम्मीद है सिर्फ इसकी वजह से। और राज तुम सोच नहीं सकते। और जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि राज, तुम सुन रहे हो ना? हाँ। वैसे एक बात बोलूं, तुम हो समोसे बेचने वाले, एक बात कभी कभी बहुत पते की करते हो। जिंदगी सिखाती है, जिंदगी। ये रास्ता देख रही हो, हजारों जिंदगियां यहाँ पे, और अपन तो पूरा दिन इसी सड़क पे रहता है। ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं, हंसते खेलते गाते हैं। आपको तो लगता होगा एक समोसे वाला है, इसे क्या पता होगा, ना दिल होगा ना दिमाग। सारा दिल और दिमाग तुम्हारी समर शरीर में बसा हुआ है क्या? बहुत जलन हो रही है समर सरीन से। मैं किसी समर शरीर से नहीं जलता मैडम, तुम ही हो जो बस पूरा दिन उसका नाम जपती रहती हो। अब तो कान पक गए मेरे सुन सुन के। तुम जानती भी हो उसको? जानती। देखा भी है कैसा दिखता है? छोटा सा होगा हाइट में, मोटी सी नाक, गंदी सी आंखें, और बाल होंगे के भी नहीं, पता नहीं। लक्ष्मी माथुर का हीरो है। दिखता तो बहुत हैंडसम होगा। और मेरे बारे में क्या ख्याल है? तुम तो नकली समर सरीन हो, मैं तो असली समर सरीन की बात कर रही हूँ। लेकिन तुम भी ये भाड़े के कपड़े पहन के आए तो इतने बुरे नहीं लगे। थैंक यू। करण, सीडी लेकर तुम क्यों आ गए? मैंने उसे बुलाया था, मुझे कुछ बातें भी डिस्कस करनी थी, तो सोचा ऐसे बुला लेता। करण, प्ले करना ऑडिशंस। हाँ। ऑडिशंस कैसे थे? तुम सारा टाइम वहां थे ना? हाँ, मैं था ना। ठीक था, जो भी है इसमें चेक कर लीजिए। मेरा मतलब है कोई हंगामा तो नहीं हुआ? I mean, कोई ऐसा इंसान जो लिस्ट में ना हो और जबरदस्ती ऑडिशन दे दिया हो उसने? ऐसा तो नहीं हुआ ना? ऐसा कोई भी नहीं था जिसका नाम लिस्ट में नहीं था। सब कुछ ठीक था वहाँ। प्लीज चेक कीजिए। मैं वो सपना हूँ और इस देश की ड्रीम गर्ल हूँ। ये ठीक है, फोकस भी है और डायलॉग्स भी बड़े अच्छे से बोली इसने। वैसे ठीक है, लेकिन वो जो आप स्पार्क की बात करते हैं वो नजर नहीं आ रहा। ये भी ठीक है, शी इज गुड। बेटर दैन द लॉट। अब आयशा सरीन के साथ कंपेयर करेंगे तो कुछ भी नहीं है। ग्रूम तो करना पड़ेगा ना इन्हें। लेकिन ढूंढ तो आप आयशा सरीन जैसी ही ड्रीम गर्ल रहे हैं। वो तो है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। तो और फिर आयशा दी को पता चल जाएगा कि लक्ष्मी भी थी इस ऑडिशन में। क्या करूं? उन्हें किसी भी हालत में लक्ष्मी नहीं दिखनी चाहिए। क्या करूं मैं? लास्ट कंटेस्टेंट 150। Oh my God! What's wrong with you, Karan? I'm sorry, वो मैं पानी पीने के लिए ग्लास उठा रहा था, वो गलती से गिर गया। इट्स ओके करण, बाकी के ऑडिशंस कल देख लेंगे और डिस्कस भी वहीं कर लेंगे। या ओके। तुम्हें ऑडिशंस कैसे लगे? कुछ खास नहीं थे। तो
फिर पापा क्या कह रहे थे? कोई एक लड़की थी जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वो क्या है ना, प्रेम अंकल बूढ़े हो गए हैं ना, तो शायद मानव जीजू ने उन्हें इज्जत देने के लिए बिठा दिया एज अ सिलेक्टर। और इतने सालों के बाद कुछ इतना एक्टिवली कर रहे हैं तो सब कुछ अच्छा ही लगेगा ना। वो लड़की लक्ष्मी, उसका क्या? तुम बताओ उसका क्या? तुम्हें कहा था ना उस पर नजर रखने के लिए, कहाँ थी वो? हाँ, वो तो ऑफिस में ही थी, कुछ बिल्स बना रही थी, कुछ लोगों के एक्सपेंसेस देख रही थी। और वैसे भी 10 दिन है उसके पास, तो 10 दिन में तो जोधपुर का टिकट ही कटवाएगी और तो कुछ कर नहीं सकती। और 10 दिन में 10 लाख उसके लिए इम्पॉसिबल होगा ना। एनीवेज, मैं चलता हूँ। बाय। तुम्हें पता है, आज मुझे ऐसा लगा कि मैं समर सरीन से मिल ही लूं। आखिरकार नवरंग में उसी की फिल्म का ऑडिशन था, तो मुझे लगा वो होगा वहां पे। आज उसे अपने दिल की सारी बातें कह देती। कितना कुछ है उसे कहने के लिए, सब कह देती आज। तो अब कह दो। किससे? समर सरीन से। कैसे? अब नकली से ही। कुछ दिनों से तो मैं ही समर सरीन बन के घूम रहा हूं। ठीक है, मत कहो, तुम्हारी मर्जी है। राज, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी? तुम मेरे इतने पास हो गए और मुझे नहीं मालूम पड़ेगा। तुम्हारी तस्वीर हर जगह लेकर घूमती हूं मैं। हर रात को सिर्फ तुम्हारे सपने देखती हूँ, सिर्फ तुम्हारे, कि तुम मेरे हीरो समर सरीन और लक्ष्मी माथुर। मेरी आंखों में देखो, क्या दिखता है तुम्हें? जरा जरा होने लगे कम फासले, क्या तुम ही हो वो धड़कन दिल ढूंढे जिसे। क्या दिखता है? कुछ भी नहीं। कुछ नहीं। वो तू तो समर सरीन की एक्टिंग कर रही हो। तो तुम्हें समर सरीन बनकर जवाब देना पड़ेगा ना। तो तुम ही बताओगे ना कि तुम्हें मेरी आंखों में क्या दिखता है। तो बोलो अभी। समर सरीन बन के बोलो। तुम्हारी आंखों में ऐसे दिखता है जैसे 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 हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए हुए हैं और झूम रहे हैं सबसे दूर। तुम समर सरीन को ऐसे प्रपोज करती? वो मुझे प्रपोज करे। और तुम्हें क्यों लगता है कि समर सरीन तुम्हें प्रपोज करेगा? देखो, मैंने समर सरीन का नाम लिया और बारिश हो गई।
कमाल है, ऐसा लग रहा है सिर्फ तुम पर बारिश हो रही है। राज, पानी, पाइप, राज। तो मैं क्या पाइप बंद करते हुए पैदा हुई थी? तो मैं पैदा हुआ था पाइप बंद करने के लिए। पापा पर ये सूटकेस क्यों पैक कर रहे हो आप? अरे बेटा, सरकारी नौकरी है। इतनी छुट्टी मिली थी। और क्या है बेटा, अगर कॉलेज में प्रोफेसर ही नहीं रहेगा तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा, है? जाना होगा बेटा। पापा ये क्या बात हुई? नहीं, आप नहीं जाएंगे। अरे क्या कर रही है? ऐसा नहीं हो सकता। 2 दिन पहले तो आया और आप जाने की तैयारी कर रहे हैं। पापा अगर मैं रोज सुबह आपका चेहरा नहीं देखूं तो मेरा दिन अच्छा नहीं जाता है। सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। अरे मेरी गुड़िया, तुझे देखने का बड़ा मन हो रहा था, चिंता हो रही थी तेरी। अभी तो हम लोग यहाँ पर आए। अब यहाँ आके तुझे देख लिया, तसल्ली हो गई कि यहाँ सब ठीक है। तो अब जाना तो हो गई ना बेटा। स्माइल, cheer up, चल। पापा, मुझे लगता है छुटकी ने वो नई वाली कहावत नहीं सुनी, सेल्फी खींचो और मस्त रहो। क्यों पापा? एक काम कर, पापा के साथ एक अच्छी सी सेल्फी ले ले और उसको अपने फोन में सेट कर लेना अपने मॉर्निंग अलार्म के साथ। तो जब भी तेरा मॉर्निंग अलार्म बजेगा ना, उस पे पापा की फोटो आएगी और तुझे हमेशा यही लगेगा कि पापा ने ही तुझे सुबह सुबह उठाया है। ये क्या मजाक है भैया? छुटकी, इधर आ, यहां बैठ। देख छुटकी, हम लोग हमेशा के लिए तो नहीं आए थे, हमें तो जाना ही था। और पापा की नौकरी भी तो है। पर आप लोग 2 दिन बाद भी तो जा सकते हैं। इतनी जल्दी क्यों जाने की जरूरत है? अच्छा सुन छुटकी, हमें जाते जाते तेरे हाथ का खाना खाना। क्यों पापा, आपको याद है जोधपुर में हर संडे को स्पेशल नाश्ता बनाती थी? हाँ बेटा, हो जाए आज, वही राजस्थानी स्टाइल है। प्लीज मत जाओ ना इतनी जल्दी। देख अब तू बहाने मत बना, मुझे पता है तू खाना नहीं बनाना चाहती है, लेकिन तुझे बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपनी बहन के हाथ का खाना खाना। हाँ, और वैसे ही चटपटा राजस्थानी स्टाइल है। जी। तैयारी करती। रात सुबह सुबह कहां से आ गया?
मना किया था ना आने के लिए, क्या कर रहे हो सुबह सुबह? ओ मैडम, ये मेरा भी घर है। ओके? और तुम्हें याद है बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर साहब डिम्पल कपाड़िया से ऐसे ही मिले थे, ठीक उसी तरह जैसे राज कपूर साहब नरगिस जी से मिले थे। उनके बालों में ऐसे बेसन लगा हुआ था। एक तो ये बेसन नहीं है और दूसरी बात तुम ऋषि कपूर या राज कपूर नहीं हो, राज समोसे वाले हो, समझे? क्या कर रहे हो सुबह सुबह? किसने देख लिया तो मना किया ना तुमसे आने के लिए। तुम भूल गई हो तो मैं याद दिला दूं, ये मेरा भी घर है। ओके? सवर सरी नियर अंकल। अच्छा राज, अब तो आएंगे तो प्लीज अंदर जाके फैलना मत, हाँ? चुपचाप रहना, कुछ मत बोलना प्लीज मेरे बाप, कुछ मत बोलना। ओ